आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का खलाई सेक्टर आईटी सनत की तरह कामयाबी हासिल कर सकता है। वजीर-ए-आजम आज गुजरात के कच्छ जिले में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। मरकज ने बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। पहले मरहले में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। उत्तराखंड में आज से तालीम के आला इदारे खुल रहे हैं और रेलवे 1,40,000 खाली असामियों को पुर करने के लिए एक बड़ी भर्ती मुहिम शुरू कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के खलाई सेक्टर को खोलने के फैसले ने सरकारी प्राइवेट साझेदारी के एक नए दौर का आगाज किया है। जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि जिस तरह आईटी के सेक्टर में पूरी दुनिया में भारतीय सलाहियत ने शोहरत हासिल की है, इसी तरह भारत खला के सेक्टर में भी शोहरत हासिल करेगा। वजीर-ए-आजम कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खला के सेक्टर की कलीदी सनतों, स्टार्ट-अप्स और तालीमी इदारों की खलाई सरगर्मियों में शिरकत की हौसला अफजाई के लिए उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि पॉलिसियों के साथ हुकूमत के फैसला साजी के अमल में पेशावराना महारत और शफाफियत इस शोबे में शामिल होने वाली कंपनियों के लिए मुफीद साबित होगी। वजीर-ए-आजम ने शिरकत करने वाले को उनकी कोशिशों में हुकूमत की तरफ से मुकम्मल और पूरे खुलूस के साथ मदद का यकीन दिलाया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत खला के सेक्टर में शानदार फरोग हासिल कर रहा है, जिसमें इस साल अहम इस्लाहात की गई हैं। जनाब मोदी ने मवासलात और जहाजरानी में खलाई सेक्टर की अहमियत के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुल्क जल्द ही खलाई असासों और साजो सामान तैयार करने वाला एक मरकज बन जाएगा। कंपनियों की तरफ से रॉकेट और सैटेलाइट बनाने के मंसूबों का नोटिस लेते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये एक बड़ी तब्दीली के आसार हैं, जिससे खला के सेक्टर में भारत की कोशिशों को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी से जदीद तरीन तकनीकी मुलाजमतें पैदा होंगी, जो आईआईटीज और एनआईटीज और दीगर तकनीकी इदारों में बासलाहियत अफराद के लिए बहुत से मौके फराहम करेंगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के लिए आज रियासत का दौरा करेंगे। इन प्रोजेक्टों में काबिल तजदीद तवानाई का दुनिया का सबसे बड़ा पार्क, जो भारत पाक सरहद के नजदीक कच्छ जिले के खावडा गांव के करीब कायम किया जा रहा है, खारे पानी को पीने के काबिल बनाने का एक प्लांट, सरहद डेयरी के एक दूध को प्रोसेस करने वाला और पैकिंग का खुदकार प्लांट शामिल है। गुजरात के वजीर सियाहत बासन भाई अहीर ने कहा है कि काबिल तजदीद तवानाई का हाइब्रिड पार्क 30 गीगावाट शमसी और बादी तवानाई पैदा करेगा। ये पार्क खावडा गांव से विगाकोट तक भारतीय पुल से आगे पड़ी वसी बंजर आराजी पर कायम किया जाएगा, जहां शहरियों को जाने की इजाजत नहीं है और ये इलाका बीएसएफ और भारतीय फौज के कंट्रोल में है। उन्होंने मजीद कहा कि गुजरात हुकूमत ने आलमी दर्जे के इस मुनफरिद नौइयत के सब्ज तवानाई वाले प्रोजेक्ट के लिए वसी बंजर जमीन अलॉट की है। प्राइवेट और सरकारी सेक्टर की सब्ज तवानाई पैदा करने वाली कंपनियों को शमसी तवानाई के पैनल और पवन चक्कियां लगाने के लिए जमीन अलॉट की जा रही है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यहां पैदा होने वाली बिजली को पावर ग्रिड में शामिल करने वाली मजाज एजेंसी होगी। वजीर-ए-आजम कच्छ जिले में मांडवी के करीब गुंडियाली गांव में खारे पानी को पीने के काबिल बनाने एक प्लांट का वर्चुअल तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। इस प्लांट का मकसद समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाना है, जिससे 300 गांवों के 8 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। जनाब अहीर ने यह भी कहा कि कच्छ के लिए खारे पानी को साफ करने वाला प्लांट बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस इलाके में बारिश कम होती है और पानी का कोई दूसरा वसीला नहीं है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी इमदाद बहामी के तर्ज पर चलाई जाने वाली सरहद डेयरी के दूध को
प्रोसेस करने के 130 करोड़ रुपए के प्लांट के लिए भी वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखेंगे। 2 लाख लीटर दूध यौमिया प्रोसेस करने और पैकिंग करने का ये खुदकार प्लांट राष्ट्रीय किसान विकास योजना के तहत कायम किया जाएगा। जनाब अहीर ने यह भी बताया कि वजीर-ए-आजम सफेद सहरा के दुर्दू गांव में टेंट सिटी इलाके में देही जिंदगी के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने मरकजी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को फिर दोहराया है कि हुकूमत किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान से जो तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार से आए थे, नई दिल्ली में मीटिंग के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब तोमर ने कहा कि अगर किसान यूनियनों की तजावीज़ आती हैं तो हुकूमत यकीनन बातचीत करेगी। उन्होंने कहा कि एक शिप पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडियन किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने जिन्होंने उनसे मुलाकात की है, ज़रई बिलों की हिमायत की है और हिमायत का एक खत भी सौंपा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां और उसके इरादे किसानों की बहबूद के लिए हैं। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान ने ज़रई क़वानीन की हिमायत में वज़ीर ज़राअत को एक मेमोरेंडम सौंपा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने अपोजिशन पार्टियों से अपील की है कि वो किसानों के मामले को सियासी न बनाएं। आकाशवाणी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि हुकूमत गांवों, समाज के गरीब तबकों, मजदूरों और किसानों की तरक्की और फरोग के लिए अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात की मुखालफत करना मुनासिब नहीं है जिनसे उन्हें फायदा हुआ है। कौम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 70वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। वो भारत के पहले नायब वजीर आजम थे और उनके पास वजारत दाखिला का कलमदान था। वो भारत के मर्द आहन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा रजवाड़ों और नवाबी रियासतों को भारत के साथ यकजा किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने एक बाइख्तियार, मुस्तहकम और खुशहाल भारत की बुनियाद डाली। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो मुल्क के इत्तेहाद, यकजहती और इक़्तिदार आला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा तहरीक देता रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मरकज ने मुल्क में कोविड-19 की टीकाकारी की खातिर एक वसी मुहिम के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत पहले मरहले के दौरान तकरीबन 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का मंसूबा बना रही है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को मार्केट में फरोख्त करने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी है। टीकाकारी की ये मुहिम कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हुकूमत की मंजूरी के बाद शुरू होगी। ये वैक्सीन पहले सेहत कारकुनों, सफ़े अव्वल के वर्करों और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद पहले से किसी बीमारी में मुब्तला और 50 साल से कम उम्र लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी और आखिर में बाकी आबादी की टीकाकारी की जाएगी। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को-विन निज़ाम को, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, टीकाकारी के लिए फहरिस्त में शामिल जरूरतमंद अफराद का बरवक्त पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टीकाकारी के मुकाम पर तरजीही बुनियाद पर पहले से रजिस्टर्ड अफराद को ही वैक्सीन दी जाएगी और उस मुकाम पर पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने की गुंजाइश नहीं होगी। रहनुमा खतूत के मुताबिक वैक्सीन नकलो हमल वाली गाड़ियों, वैक्सीन की वायल्स या बर्फ की थैलियों को बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाने के लिए तमाम इक़दामात किए जाने चाहिए। वैक्सीन और इसकी तहलील के लिए इस्तेमाल होने वाले अज्जा को वैक्सीन कैरियर में उस वक्त तक बंद ही रखा जाना चाहिए जब तक कि टीकाकारी के लिए लोग सेंटर में न पहुंच जाएं।
टीका लगाने के बाद किसी भी मनफी रिएक्शन के लिए लोगों की आधे घंटे तक निगरानी की जाएगी। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज साल के आखिर 2020 के खुसूसी सीरीज में खत्म होने वाले रवां साल की झलकियां पेश कर रहा है। कोविड-19 आलमी वबा इस साल की सबसे बड़ी रिपोर्ट रही है। इस बीमारी से नए चैलेंजेस सामने आए हैं और डेटा मैनेजमेंट सेहत के शोबे में सीखने का एक बड़ा तजर्बा है। इस साल 74वें यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया गया था। इस मिशन के तहत हर शहरी को एक मुनफरिद हेल्थ आईडी फराहम की जाएगी, जिसमें एक सिंगल आईडी के जरिए एक मुश्तरका डेटाबेस में बीमारियों, तशखीस, रिपोर्ट और इलाज की तफसीलात होंगी। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण ने कहा कि ये मिशन 6 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आजमाइशी बुनियाद पर शुरू किया गया है और 3 लाख से ज्यादा हेल्थ आईडी तैयार की गई हैं। हमारे नामानिगार ने नजर डाली कि किस तरह नया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सेहत के शोबे में एक नया इनकलाब लाएगा। इस कौमी डिजिटल मिशन के तहत मुल्क के लोगों को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जो एक हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा। इसमें किसी भी शख्स की सेहत से जुड़ी सभी जानकारियां दस्तयाब होंगी। इस हेल्थ अकाउंट में हर टेस्ट, हर बीमारी की तफसीलात होंगी। एक और अहम पहलू ये है कि ये डाटा महफूज रहेगा ताकि इसका तिजारती फायदों के लिए गलत इस्तेमाल न हो सके। हेल्थ आईडी कार्ड आधार और मोबाइल नंबर की तरह तफसीलात के साथ तैयार किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में हेल्थ आईडी, डीजी डॉक्टर, टेली मेडिसिन, ई फार्मेसी, हेल्थ केयर रजिस्ट्री और स्टोर किए गए जाती सेहत रिकॉर्ड शामिल हैं। इससे मरीजों को अपनी सेहत से मुताल्लिक रिकॉर्ड को अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल में आसानी से देखने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। उत्तराखंड में आज से तालीम के आला इदारे खुल रहे हैं। इन इदारों के खुलने से पहले रियासती सरकार ने मेयारी ऑपरेटिंग ज़ाब्ते एसओपीज जारी किए हैं। चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश के मुताबिक रियासत से बाहर आने वाले तलबा को एक आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट कराना होगा, जबकि उन्हीं तलबा को इदारे में जाने की इजाजत दी जाएगी जिनका टेस्ट निगेटिव आएगा। भारतीय रेलवे अपने 21 रेलवे भर्ती बोर्ड्स के जरिए 1,40,000 खाली असामियों को पुर करने के लिए 3 मरहलों में भर्ती की एक बड़ी मुहिम का आज एहतमाम कर रहा है। वजारत ने कहा है कि दूर दराज और वजारती जुमरों के लिए इम्तिहान का पहला मरहला इस माह की 15 से 18 तारीख तक शुरू होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को शह सुर्खी बनाया है कि शुमाली हिंदुस्तान सर्द लहर की जद में 8 रियासतों के दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री की गिरावट का इम्कान। कई अखबारों ने वजीर ज़राअत के बयान को भी उजागर किया है कि हुकूमत किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार, जबकि अखबार मशरिक की एक बड़ी सुर्खी है इमरजेंसी को गैर आईनी करार देने पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट रजामंद। इसी अखबार ने फौज को 15 दिन का असलहा स्टॉक करने की इजाजत दिए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को शह सुर्खी बनाया है कि गूगल यूट्यूब सर्विसेज 40 मिनट तक अचानक बंद। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का खलाई सेक्टर आईटी सनत की तरह कामयाबी हासिल कर सकता है। वजीर-ए-आज़म आज गुजरात के कच्छ जिले में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। मरकज ने बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के लिए रहनुमा खुतूत जारी किए हैं। पहले मरहले में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। उत्तराखंड में आज से तालीम के आला इदारे खुल रहे हैं और रेलवे 1,40,000 खाली असामियों को पुर करने के लिए एक बड़ी भर्ती मुहिम शुरू कर रही है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।